अपन टेंसेस की, है ना। सबसे पहले आपको टेंसेस में ये 4 नाम याद करने होंगे। सिंपल, जिसको हम इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। याद करेंगे अभी के अभी। दूसरा एक नाम आपको लर्न करना, कॉन्टिन्यूअस। क्या लर्न करना है? तीसरा नाम आपको याद करना है, परफेक्ट। और चौथा नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको टेंस सीखने के लिए 4 नाम याद करने में चाहता हूं आप जो है इंडेफिनिट को भूल जाए। अभी किसको भूल जाए? सिंपल को याद रखें। सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हो गए याद? अब देखो ये 4 नाम सबको याद हो गए। पहला नाम आपने लर्न किया सिंपल, दूसरा क्या किया? तीसरा, चौथा याद कर लिए कि भाई इन चारों को आपको इन 3 के साथ कंबाइन करना है, जिसमें पहला है पास्ट, फ्यूचर। जी हाँ स्टूडेंट, आपको सिंपल को, कॉन्टिन्यूअस को, परफेक्ट को और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को इन 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के साथ में कंबाइन करना है। करोगे? पहला प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, या फिर प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। याद रखोगे? नेक्स्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। मतलब 3 इसके। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। 3 इसके भी। आगे देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 3 इसके भी। टोटल कितने टेंस? अब ये बताओ कितने स्टूडेंट पूरे 12 टेंस के नाम बोल सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। मतलब 3 किसके बनाना है हमको? सिंपल के बनाने। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि ये जो सिंपल है इसके हम कितने बनाएंगे? 3। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके भी कितने? फिर क्या पढ़ेंगे? इसके भी कितने? फिर क्या पढ़ेंगे? इसके भी कितने? तो ऐसे हम लोग 12 टेंस बनाएंगे, इसलिए ऐसा पढ़ रहे हैं। बहुत सही बोल रही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। हैव अ सीट, हैव अ, यस। एक सेकेंड। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर, या फिर देखो नहीं बोलते आ रहा है, यहां से बोलो। प्रेजेंट सिंपल, बोलो अगला। आई बात समझ में? अगला बोलो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट? अरे ये भी एक तरीका है, ये भी एक पैटर्न है। चलो आप बैठिए यहाँ से। ओके 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 एवरीबॉडी, नाउ लिसन, लिसन टू मी। तो अभी जो आपने बोले ये थे 12 टेंस। क्या थे? अब एक चीज जो सब में कॉमन है वो क्या है बताओ? सबके आगे लगेगा सब्जेक्ट। क्या लगेगा? ये तीनों में भी सब्जेक्ट, ये तीनों में भी आगे क्या लगेगा? सब्जेक्ट। ये तीनों में भी क्या लगेगा? सब्जेक्ट। वो टाइम हो गया, चलो कोई बात नहीं। ओके, इन तीनों में भी क्या लिखेगा? सब्जेक्ट। सब में आपको एक कॉमन जो है सब्जेक्ट सब में लगा देना। लगा दिया सभी ने? आगे ले चलो अब। ओके, अब आपको क्या करना है? अगर ये आपने कर लिया है तो ठीक है, अब आपको यहां पर लगाना है V1 V5। क्या लगाना है? और फिर लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है? जो भी काम आप करते हो, ता है, ती है, ते है। आई क्या बात समझ में? जो भी काम आप करते हो, मैंने कहा आपको क्या क्या आता है, आप क्या क्या कर लेते हो या क्या क्या करते हो दिन भर? तो आपने कहा सर मैं पढ़ाई करता हूं, आई स्टडी। उससे पहले प्रश्न उठता है सर मैं V1 लगाऊं कि V5? सही है? तो पहले तो हम V1 V5 को समझते हैं। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। कितनी फॉर्म होगी वर्ब की बताओ?
5 फॉर्म लिख दी हमने। चलो हम एक वर्ब लेते हैं गो, इसकी सेकंड फॉर्म बताओ वेंट, थर्ड गॉन, गोइंग, गोज, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब आपको इस टेंस में ये वाली फॉर्म भी लगानी है और ये वाली, लेकिन पे अटेंशन ओवर हियर, ये वाली फॉर्म हम लगाएंगे आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ। और ये जो फॉर्म है वो आपकी ये लगेगी ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई भी एक जो सिंगुलर नेम होगा उसके साथ। आई के बात समझ में? आई बात समझ में सभी को? अब मैं सेंटेंस हिंदी में बोलूंगा, आपको इंग्लिश में करना है, देन आई विल कॉल यू इन दिस स्टेज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, मैं बोलता हूं आई स्पीक, लेकिन मैं कहूं कि वह बोलता है ही स्पीक्स, क्या बोलोगे? वो आता है ही कम्स, वो जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, मैं हॉकी खेलता हूं, आई प्ले हॉकी, आप हॉकी खेलते हो, आप यहां आते हो, यू कम हियर, आप वहां जाते हो, आप दौड़ते हो, यू रन, और अगर मैं कहूं आप दौड़ सकते हो, यू कैन रन, वो कैन में चला जाएगा, ठीक है? ओके, आप इंग्लिश सीखते हो, यू लर्न इंग्लिश, आप खाना खाते हो, यू ईट फूड, ईट आएगा यहां पर। लेकिन अगर मैं कहूं कि रवि खाना खाता है तो रवि ईट्स फूड, रवि ईट्स फूड, रवि के साथ आपको क्या अप्लाई करना है? एस, तो वो हो जाएगा ईट्स। ये देखो, ईट में आपको क्या लगाना है? एस लगाना, क्योंकि रवि क्या एक नाम है, उसके साथ इट्स लगेगा। गेटिंग? चलो आगे ले चलता हूं। रवि ने खाना खाया, जो भी काम आपने किया उसके लिए आपको ये लगाना, सेंटेंस के लास्ट में आ ई ए की मात्रा आती है। जैसे देखो, रवि ने खाना खाया तो इंग्लिश में क्या कहोगे? रवि एट फूड, ईट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? ये एट आएगा, रवि एट फूड। रवि स्कूल गया, बोलो रवि वेंट टू स्कूल, रवि यहां आया, रवि कैम हियर। रवि ने इंग्लिश बोली, रवि स्पोक इंग्लिश, रवि ने परसोना इंस्टीट्यूट से इंग्लिश सीखी, रवि लर्न इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट, लर्न में टी लग जाएगा तो लर्न हो जाएगा, रवि लर्न इंग्लिश फ्रॉम परसोना इंस्टीट्यूट। अच्छा, रवि ने क्रिकेट खेला, बताओ क्या बनेगा? रवि प्लेड, और रवि क्रिकेट खेलेगा। वेरी गुड बच्चों, रवि विल प्ले क्रिकेट, रवि हॉकी खेलेगा, रवि विल प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलूंगा, आई विल प्ले हॉकी, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। अब हम शुरू से फिर से स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। रवि क्रिकेट खेलता है, रवि प्लेस क्रिकेट, रवि ने क्रिकेट खेला, रवि प्लेड क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेलेगा, रवि विल प्ले क्रिकेट। आ रही बात समझ में? चलो, रवि क्रिकेट खेल रहा है, जी हाँ स्टूडेंट। अब हम जंप कर गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर, जिसमें भी कोई काम हो रहा है और इसके साथ वर्ब में क्या लगाना होता है? इसमें आईएनजी लगती, मतलब वो आपकी कौन सी फॉर्म लगाते हो? फोर्थ वाली फॉर्म, V4 भी लिख सकते हो। गेटिंग? चलो आगे बढ़ते हैं। रवि क्रिकेट खेल रहा है, रवि इज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा था, वेरी गुड, रवि वॉज प्लेइंग क्रिकेट, रवि क्रिकेट खेल रहा होगा, रवि विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब मुझे बताओ, इसमें रहा है, इसमें रहा था और इसमें क्या आपको समझ में आया? रियली? एक सेंटेंस को आप 6 में बोलेंगे हम लोग सभी, तैयार है? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले, बच्चे स्कूल जाते हैं, चिल्ड्रन, पहले क्लियर करो, गो टू स्कूल की गोज टू स्कूल? बच्चा स्कूल जाता है तो गोज टू आएगा, चिल्ड्रन स्कूल जाता है तो गो टू स्कूल, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। बच्चे स्कूल गए, चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल,
ठीक है, हाँ, बच्चे स्कूल जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे थे, चिल्ड्रन वर गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, चिल्ड्रन विल बी गोइंग टू स्कूल। कोई डाउट है? इज एवरीथिंग ओके? ओके, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, जा चुके हैं, कम ऑन, जा चुके हैं। जो भी काम हो गया है या हो चुका है उसके लिए लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बच्चे स्कूल जा चुके, तो चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा चुके थे और बच्चे स्कूल जा चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू स्कूल। अब मुझे बताओ क्या समझ में है? ओके, बच्चे खाना खा चुके हैं, चिल्ड्रन हैव ईटन फूड, बच्चे खाना खा चुके थे, चिल्ड्रन हैड ईटन फूड, बच्चे खाना खा चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव ईटन फूड। कोई डाउट? इज एवरीथिंग क्लियर?